दोस्तों, जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ट्रंप ने ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां दी हैं। बस कुछ ही घंटे का टाइम बचा है और आज की रात इस जंग की बहुत अहम रात होने वाली है। अब जब ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलत ईरान के साथ ट्रंप और नेतन्याहू ज़रूर करेंगे। ये लोग ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी भी लगातार ईरान के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है कि समझौता कर लो, सीज फायर के लिए राज़ी हो जाओ, लेकिन ईरान अमेरिका की शर्तों के साथ सीज फायर करने के लिए राजी नहीं है। अब सीज फायर को लेकर ईरान ने अपनी कुछ नई शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं। अगर अमेरिका इन शर्तों को मान लेता है तो ईरान सीज फायर के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन अमेरिका भी ईरान की शर्तें नहीं मानेगा। ना अमेरिका ईरान की शर्तें मानेगा, ना ईरान अमेरिका की शर्तें मान रहा है। इसी के चलते हुए आज की जो रात है वो काफ़ी अहम होने वाली है। कुछ ना कुछ बड़ा ईरान के साथ ये लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका की सेना को ईरान के तमाम ऊर्जा ठिकानों की लिस्ट सौंप दी है। ईरान में कहां पर किन किन जगहों पर हमले किए जाएंगे, इसकी पूरी लिस्ट इजराइल ने तैयार की है और इजराइल की लिस्ट के मुताबिक ही अमेरिका इजराइल की सेना के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमले करेगा। अब जब लिस्ट इजराइल ने तैयार की है तो आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक होगी, क्योंकि नेतन्याहू का बस चले तो ईरान के ऊपर परमाणु बम ही गिरवा दे ट्रंप से। ट्रंप ये जो ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, ये बोल तो ट्रंप रहे, लेकिन इसके पीछे के शब्द जो है वो नेतन्याहू के हैं। फिलहाल ईरान ने भी तमाम अरबी देशों को चेतावनी दे दी है। जो बिचौलिए देश सीज फायर करवा रहे हैं, ईरान ने उनसे भी कह दिया है कि अगर हमारे ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तो पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। यानी ईरान का साफ कहना है कि अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला होता है, हमारे ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, तो हम भी तमाम अरबी देशों के पावर प्लांट को निशाना बनाकर पूरे इलाके को अंधेरे में डुबो देंगे। रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आ रही हैं कि कथित तौर पर रूस की खुफिया एजेंसियों ने इजराइल के 55 ऊर्जा ठिकानों की लिस्ट ईरान के साथ शेयर की है। इनमें से मेन जो है इजराइल का रोबोट राबिन पावर प्लांट है और इजराइल का ये पावर प्लांट इजराइल के अंदर सबसे ज्यादा बिजली बनाता है। इसकी सटीक लोकेशन की जानकारी रशिया के खुफिया एजेंसियों की तरफ से ईरान को सौंपी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रशिया ने ईरान के साथ सब कुछ शेयर किया है। शाहिद ड्रोन को चलाने का एक्सपीरियंस, किस तरह से हमले करना है, वो सारी रणनीति रशिया ने ईरान के साथ शेयर की है। इसीलिए ईरान घातक तरीके से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सच है दोस्तों कि अगर ईरान की ऊर्जा फैसिलिटी को निशाना बनाया जाता है तो ईरान इन तमाम अरबी देशों के अंदर बत्ती गुल कर देगा। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गलीवफ के एक सलाहकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि ट्रंप के पास ईरान के सामने सरेंडर करने के लिए लगभग 20 घंटे बचे हैं, वरना उनके साथी पाषाण युग में लौट जाएंगे। ट्रंप के साथी मतलब अरबी देश कहाँ लौट जाएंगे? पाषाण युग में, जहां पर ईरान को भेजने की बात ट्रंप कर रहे थे। ये बात तय है दोस्तों, जितनी ताकत के साथ अमेरिका इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान उतना ही बड़ा पलटवार इन अरबी देशों के ऊपर करेगा। अरबी देशों की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। अंदर अंदर इनको भी बहुत ज्यादा डर सता रहा होगा कि कहीं ट्रंप की सनक हमें ना ले डूबे, इसीलिए लगातार सीज फायर के प्रेशर डाले जा रहे हैं। फिलहाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका से कहा है कि वो हमारे बेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्रिटेन का डिएगो गार्सिया बेस और RAF फेयरफोर्ड बेस, इन दोनों बेस के अलावा अपने किसी भी हवाई अड्डे का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला करने में ट्रंप को नहीं करने देंगे। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से जो 15 शर्तों का सीज फायर का प्रस्ताव आया था उसको तो ईरान ने ठुकरा दिया है। अब ईरान ने अपनी 10 नई शर्तों का प्रस्ताव सामने रखा है कि देखिए अभी कुछ टाइम बचा है, इन शर्तों पर अगर अमेरिका राजी हो जाता है तो हम अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त वही है कि हमें पूरी तरह से गारंटी चाहिए है कि जंग खत्म होने के बाद हमारे ऊपर दोबारा से हमले नहीं होंगे। दूसरी शर्त यह है कि टेम्परेरी सीज फायर नहीं बल्कि परमानेंट वाला सीज फायर होगा। तीसरी शर्त, लेबनान में जो हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं उन हमलों को इजराइल फौरन बंद करेगा। चौथी शर्त, ईरान पर जितने भी प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं वो सारे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। पांचवी शर्त, ईरानी सहयोगियों के खिलाफ सभी क्षेत्रीय इकाइयों को समाप्त किया जाएगा। छठी शर्त, इसके बदले में ईरान हॉर्मुज जलमरुमध्य को खोलेगा। सातवां पॉइंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज से ईरान $20 लाख टैक्स लेगा। आठवां पॉइंट ईरान के इस प्रस्ताव में यह है कि $20 लाख का जो टैक्स लिया जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हर एक जहाज से, उस टैक्स को ओमान के साथ ईरान शेयर करेगा। नौवां पॉइंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित जहाजों के आवागमन पर
कुछ नियम बनाए जाएंगे ईरान की तरफ से। 10वीं बात ईरान की तरफ से ये रखी गई है अपने इस प्रस्ताव में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम जो पैसा लेंगे टैक्स के रूप में, उसका इस्तेमाल हम हर्जाने के रूप में नहीं करेंगे, बल्कि उस पैसे से हम ईरान का पुनर्निर्माण करेंगे, ईरान को फिर से बनाएंगे जो नुकसान अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दिया है। तो ईरान की तरफ से ये 10 बातें ट्रंप के सामने रखी गई हैं। अब आपको लगता है कि ट्रंप ईरान की इन बातों पर राजी होगा? ट्रंप ईरान की इन बातों पर कभी राजी नहीं होगा। जब ट्रंप राजी नहीं होगा तो ईरान भी ट्रंप की शर्तों को क्यों माने? फिलहाल ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे ही बंद रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो आज की रात ट्रंप ने जो बातें कही हैं, देखिए वैसे तो ये बहुत सारी बातें हवाई में फेंके जा रहा है, लेकिन इजराइल इसको जरूर उकसाएगा ईरान के ऊपर आज बड़े हमले करने के लिए। पुलों पर हमले हो सकते हैं, पावर प्लांट पर हमले हो सकते हैं, वाटर प्लांट पर हमले हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पूरे इलाके में ईरान भी अरबी देशों की बत्ती गुल कर देगा। ईरान की मिसाइलें अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। ईरान की मिसाइलें अब ज्यादा टारगेट पर जाकर गिर रही हैं। रिपोर्ट सामने आई है, बताया जा रहा है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो शुरुआत के 2 हफ्ते में जब ईरान हमले कर रहा था अपने मिसाइल से, तो सिर्फ 3% मिसाइलें ही टारगेट पर जाकर गिर रही थी। मतलब अगर 100 मिसाइलें ईरान ने छोड़ी हैं तो सिर्फ 3 मिसाइलें ही हिट कर रही थी। लेकिन अब 27% ईरान की मिसाइलें टारगेट पर जाकर गिर रही हैं। यानी अब ईरान की हर 4 मिसाइल में से 1 मिसाइल अपने टारगेट पर जाकर गिर रही है और काम तमाम कर रही है। और ये सब तब हो रहा है जब इजराइल अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। तो अब 27% तक अपने टारगेट पर मिसाइलें गिर रही हैं। 100 मिसाइलें अगर छोड़ी ईरान ने तो 27 मिसाइलें अपने टारगेट पर जाकर गिरेंगी। ये जंग जितनी ज्यादा खिंच रही है, ईरान कमजोर होने के बजाय अपने आप को और मजबूत कर रहा है। वाकई में अरबी देशों की बत्ती गुल पूरी तरह से ईरान कर सकता है अगर आज ईरान के ऊपर हमले होते हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अभी भी तमाम यूरोपीय देशों के सामने हाथ फैला रहे हैं कि आ जाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दो। अभी भी यूरोपीय देशों से नाराज है, नाटो से निकलने की भी कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए, दक्षिण कोरिया ने हमारी मदद नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद नहीं की, जापान ने हमारी मदद नहीं की। हमने जापान में 50,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है, दक्षिण कोरिया में 45,000 सैनिकों को तैनात कर रखा है, ताकि उत्तर कोरिया वाले किम जोंग उन से उनको बचाया जा सके। हमारे सैनिक वहां पर हैं, वरना किम जोंग उन ने कब का तबाह कर दिया होता है इन लोगों को। लेकिन हमारे बुलाने पर ये मिडिल ईस्ट में नहीं आए। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप की शर्तें ईरान नहीं मानना है, ईरान की शर्तें ट्रंप नहीं मानना है। इसलिए ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी और आज की रात कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और आज अगर कुछ बड़ा होता है तो फिर मिडिल ईस्ट के तमाम इलाके अंधेरे में भी डूब सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।